दुआ है मेरी खुदा से कि आपकी ज़िंदगी में नए साल के साथ ढेरों खुशियाँ आएँ। ऐसी खुशियाँ जो दिन में आफ़ताब की तरह रोशन हों, जो शाम को जुगनुओं की तरह मुस्कुराएं, जो रात को सितारों की तरह जगमगाएं। खुदा आपके आशियाने को फूलों की तरह महका दे, आपकी ज़िंदगी को जन्नत की मिसाल बना दें, माजी की तल्ख यादों को मिटा दें। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जो है आपकी खिदमत में हम हाज़िर। एक छोटा सा वक्फ़ा था, उसके बाद हम दोबारा आपके साथ हैं। और आज चूँकि बेशक हमारा जो इस्लामी साल है वो मुहर्रम उल हराम से शुरू होता है, और मुहर्रम उल हराम वो महीना है जिसके आने से कबल ही जो सोग और दुख और गम की जो लहरें हैं वो चारों तरफ बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से कि ऐसा कोई ख्याल भी करीब से नहीं गुजरता कि ये नया साल है या इसके लिए हमें कोई अपने लिए या अपनी खुशियों के लिए कोई दुआ करनी चाहिए या अपनी खुशियों के लिए कोई तमन्ना करनी चाहिए। वो महीना और उसके बाद आने वाले एक दो महीने जो है वो मुस्तकिलन और मुसलसल जो होते हैं वो हमें इमाम की मोहब्बत में ही गुजर जाते हैं। तो लेकिन चूँकि ज़िंदगी है और हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद ने चूँकि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, इसलिए हमें दुनियावी चीज़ों को भी अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हुए उसको उस तरह से निभाना भी ज़रूरी होता है। और छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, जिसकी मेरा ख्याल है कि बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। और ममाएँ जो हैं वो थोड़ी सी अब काफ़ी रिलैक्स हो चुकी हैं और अब उनका दिल चाहता है, ये मैं अपने उससे बात करती हूँ कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल वापस चले जाएँ, रूटीन पे एक ज़िंदगी जो है वो आ जाए। क्योंकि ज़्यादा देर तक भी जब जो निज़ाम है वो थोड़ा ऊपर अपसाइड डाउन हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। कुछ दिन अच्छी लगती हैं लेकिन ज़्यादा लंबा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाई का जो सिलसिला है वो थोड़ा मुनक़ता हुआ होता है। इसलिए बेहतर ये है कि अब उनके स्कूल खुल जाए। मेरा ख्याल है कि मंडे से तमाम बच्चों के अक्सर जो स्कूल हैं वो खुल जाएंगे और दोबारा से वो सिलसिला एक जो स्कूल रन का और फिर खाना बनाने का माओं का, और फिर उसके बाद बच्चों की सेहत का ख्याल भी कुछ ज़्यादा रखने लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हार्ड वर्क करते हैं स्कूल में, उनकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है माओं को अपने जो एक मेन्यू जो होता है खाने का उनका दोपहर का या शाम का, उसमें ऐसी सेहतमंद जो अज्जा होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शामिल करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा स्नैक्स जो हैं बच्चों के लिए वो भी ऐसे बनाती हैं जिससे बच्चों में कि जो है वो ताकत में और क़ुव्वत में दिमागी और जिस्मानी दोनों तरह से इजाफा हो। तो बात चूँकि सर्दी का मौसम है, सर्दी भी आज काफ़ी पड़ रही है, कल रात से काफ़ी सर्दी हो गई है। पिछले एक दो महीने जो थे उसमें सर्दी इतनी शिद्दत से नहीं पड़ी, लेकिन आसार नज़र आ रहे हैं कि अब सर्दी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगी। और जब सर्दी की बात हो तो ड्राई फ्रूट्स की बात ना हो तो ये नाज़रीन कुछ बेहतर नहीं लगता। तो ड्राई फ्रूट्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ऐसा होगा जिसको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होंगे। तो और ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले बात हम करेंगे मूंगफली की, क्योंकि मूंगफली जो है वो मुझे तो लगता है जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उनकी ट्रेडिशन में शामिल है शायद मूंगफली सर्दियों में खाना। और ये भी शायद वजह है कि मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सबकी पहुँच तक होता है, गरीब अमीर सबकी पहुँच तक होता है, लजीज भी होता है। और जब सर्दी का मौसम शिद्दत इख्तियार कर जाता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में भी जो साउथ एशिया के मुल्क हैं उनमें भी काफ़ी सर्दियों के मौसम में पड़ती है, तो फिर वो उसमें मूंगफली खाना और चाय पीना और सब फैमिली वालों का बैठ कर ये एक तसव्वुर सा है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि मैं अभी भी कायम होगा वहाँ पर। मूंगफली की बात करेंगे तो आपको मूंगफली के बारे में भी कुछ बताते जाएँ कि मूंगफली खाने के क्या फ़वाइद हैं। और यहाँ पर भी मूंगफली मिलती है लेकिन उसका टेस्ट जो है वो उस तरह से नहीं होता, वो मैं ख्याल उसको शायद वो भुनी उस तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से वो वाला मज़ा नहीं आता जो कि आपको जो मुझे कम अज़ कम पाकिस्तान में जाकर खाने से आता है। मूंगफली जो है वो हर दिल अजीज़ मेवा है। सर्दियों में मूंगफली खाने का आपको जैसे कि मैंने बताया बहुत ही मज़ा होता है, लेकिन इसका बाकायदा इस्तेमाल जो है वो जो दुबले अफराद जो ख़ासतौर पर जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए और बॉडी बिल्डिंग करने वाले जो एक्सरसाइज करते हैं हार्ड किस्म की, उनके लिए इंतहाई ग़िज़ायत बख्श भी साबित होता है। और मूंगफली में कुदरती तौर पर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ग़िज़ायत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ज़्यादा होते हैं, जो कम वज़न अफराद समेत बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए भी नहायत मुफीद साबित होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मूंगफली के नाज़रीन बहुत से तिब्बी फ़वाइद भी हैं, और ये ऐसे फ़वाइद हैं जो आपको कई अमराज से महफूज रखते हैं। जैसा कि मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है, जबकि इसके अंदर मौजूद कुदरती फ़ौलाद खून के नए खलियात बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है।
नाज़रीन, कनाडा में एक तहकीक की गई और जिससे ये बात सामने आई कि ज़ियाबीतस की जो शुगर के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के, उनके लिए मूंगफली का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक जो टाइप 2 जिसको कहते हैं डायबिटीज़, उसमें गिरफ़्तार अफराद के लिए रोज़ाना 1 चमचा मूंगफली का इस्तेमाल बहुत अच्छे नताइज मुरतब कर सकता है। और इसके अलावा डॉक्टरों का ये भी कहना है कि मूंगफली का इस्तेमाल इंसुलिन इस्तेमाल करने वाले अफराद के खून में इंसुलिन की सतह बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। मूंगफली में तेल भी काफ़ी होता है, लेकिन आप मूंगफली खाएं तो इसके तेल से वज़न नहीं बढ़ता। ये नाज़रीन मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ, एक ओवरऑल जो तहकीक सामने आती है, रिसर्च सामने आती है। लेकिन अगर क्योंकि नट से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, मैं ये बात वाज़ेह करती जाऊँ कि ये सिर्फ एक आपको मैं जनरल टॉपिक है जिस पे बात कर रही हूँ। अगर आप अगर आपको कोई बीमारी है तो आप तब तक वो किसी भी चीज़ का, किसी भी खाने का, किसी भी नई ग़िज़ा का इस्तेमाल मत करें जब तक कि आप अपने जीपी से इस सिलसिले में मशवरा नहीं कर लेते। इसके अलावा सर्दियों का एक बहुत ही और मज़ेदार तोहफ़ा होता है और वो है काजू। काजू जो है वो सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवों की बहार में एक ये फूल काजू भी शामिल होता है, यानी एक मेवा जो है वो काजू भी शामिल होता है। ये मेवे जो हैं काजू समेत, जैसे पिस्ता हो गया, बादाम हो गए, काजू हो गई, ये मुख्तलिफ़ किस्म की नमकीन और मीठी डिशेस में भी इस्तेमाल होते हैं। खुश्क मेवे, ये तमाम ड्राई फ्रूट जो है नाज़रीन, अगर एतदाल के साथ, ज़ाहिर है हर चीज़ में एतदाल की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ अगर आप उसकी एक मुकर्ररा लिमिट से ज़्यादा खाएंगे, एक मुकर्ररा तादाद से, मिकदार से ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसानदेह होगी बॉडी के लिए, बजाय उसके कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। तो अगर एतदाल में इस्तेमाल किए जाएँ तो बेहद फ़ायदा होता है। और अगर हम इन तमाम, जिसे कहते हैं गिरीदार मेवों का, अगर हम इस्तेमाल तर्क कर दें तो फिर हमारे अंदर प्रोटीन, मादनियात और हयातीन से है जो हम है महरूम हो जाएंगे। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर हमें अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। काजू जिसे कैशू नट भी कहते हैं, ये ख़ास तौर पर जनूबी भारत के जंगलों में काश्त किया जाता है। इस दरख्त से जर्द माइल रंग का एक गोंद निकलता है और इससे इसकी शानों से तकरीबन 4 उंगलियों के बराबर जो एक टोपी जैसी कली निकलती है। फिर इसमें एक मखरूती शक्ल का फल लगता है जिसका पैदा जो है वो चौड़ा होता है और सर पतला और बेनोक होता है। इस फल का छिलका बहुत नरम होता है जो ऊपर से सुर्ख या जर्दी माइल होता है। इसकी खुशबू जो है वो बहुत तेज़ होती है और इसके अंदर यानी जो दाना जो मगज़ पाया जाता है वो बहुत मीठा होता है। इसी तरह से इसके छिलके से जो ज़ाहिर है इसके अंदर से जो गूदा निकलता है, जो काजू निकलता है, वो बहुत ही मज़ेदार होता है और शरीं और लज़्ज़त से भरपूर होता है और यही काजू का बीज है। इसके छिलके से तेल निकलता है, इसका रंग स्याह और मज़ा तल्ख़ होता है जिसे जिल्द पर लगाने से छाले पड़ जाते हैं, मगर यही तेल, काजू का तेल जो होता है, लकड़ी को महफूज रखता है। इसे खाने से जिस्म में खून की कमी दूर होती है। काजू में जस भी पाया जाता है, जस यानी आयरन, फोलाद जिसको हम कहते हैं, जो जिस्म की मामूल की अफजाइश के लिए नहायत ज़रूरी है। ये जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए इंतहाई मुफीद है। ताहम ज़ाहिर है ये एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है और अपनी ख़ुद से भी एक्सपीरियंस भी है इन बातों की कि अगर जो लोग ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के और दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए काजू जो है वो बेहतरीन जो है वो फल नहीं है, ड्राई फ्रूट नहीं है, खुश्क मेवा नहीं है, इसलिए उनको परहेज़ करना चाहिए काजू को खाने से। काजू में तांबा और भी जो है वो खूब होता है। ये इज़्लात के लिए अच्छा असर डालता है क्योंकि इसमें फ़ॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी और फॉलिक एसिड के हसूल का भी ये एक अच्छा ज़रिया है। इससे जिस्म की थकन दूर होती है। नाज़रीन, अगर आप एक मुनासिब मिक़दार में यानी कि कुछ तादाद में अगर आप काजू खाएं तो इससे जिस्म में जो है उसकी थकन भी दूर होती है। और एक ख़याल ये भी किया जाता है कि काजू और दीगर जो गिरीदार मेवे हैं उसके इस्तेमाल से वज़न कम करने में मदद मिलती है। इसमें बेशक चिकनाई जो है काजू में बहुत ज़्यादा होती है। 100 ग्राम काजू में 600
कैलोरीज़ होती हैं और 60 ग्राम चिकनाई होती है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस कदर नेमतें दुनिया में अता फ़रमाई हैं, जिसमें से काजू भी एक ऐसी नेमत है कि इसमें बेशक इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी होती हैं 100 ग्राम काजू में, और इसमें 60 ग्राम चिकनाई भी होती है। इसके बावजूद या आपकी सेहत, आपके जिस्म में जाके, बॉडी में जाकर अगर आप इसको इतदाल में खा रहे हैं, मुनासिब मिकदार में खा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही देगा और कुछ नहीं देगा। इसके बाद हमारा जो अगला सबसे पहला जो ख़्याल जाता है जब हम ड्राई फ्रूट्स का नाम लेते हैं, तो पिस्ते का ज़िक्र जो है वो करना बहुत ज़रूरी समझूंगी मैं, कि सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर नमक लगे हुए जो पिस्ते होते हैं, यहाँ पर तो बहुत ही वैरायटी मिलती है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको प्री पैक्ड जो है हर किस्म के रोस्टेड, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड पिस्ते जो हैं वो मिल जाते हैं, और इन पिस्तों को खाने का मज़ा भी कुछ और होता है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ पिस्ते को खाते हैं मुँह का जायका तब्दील करने के लिए, और लेकिन इसमें इंतहाई ग़िज़ाई इफ़ादियत पाई जाती है। पिस्ते में विटामिन बी पाया जाता है, इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी खासी अच्छी मिकदार में होते हैं। खुश जायका बहुत होते हैं, बहुत लजीज होते हैं, इसलिए आपको नाज़रीन मिठाइयों में इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार मिलती है। आइसक्रीम पिस्ते की बनाई जाती है। आप डिज़र्ट्स में ख़ास तौर पे पिस्ते का एक अहम रोल है, और तिब्बे मशरकी के मुताबिक ये हरारत पैदा करता है और दिल, जिगर और दिमाग को ताकत देता है, जिस्म को फरबा करता है, मैदे और गुर्दों को तक़वियत बख्शता है, जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाता है, जिगर के फासिद मादों को खारिज करता है और खून को साफ़ करता है। खांसी के लिए भी पिस्ता बहुत मुफीद है, बलगम को ये दूर करता है। पिस्ते का इस्तेमाल जो है वो भी काजू की तरह हद-ए-इत्दाल में ही मुनासिब है, वरना खून में जो है ये गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश जो है उसके पड़ने के इम्कानात होते हैं। 100 ग्राम पिस्ते में 594 कैलोरीज़ होती हैं। इसका भी काजू वाला ही हिसाब है कि उसमें 600 होती हैं, इसमें 594 होती हैं। और एक हालिया रिसर्च के मुताबिक माहिरीन तिब्बो सेहत का कहना है कि पिस्ता जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के साथ साथ खून के यानी जो क्लॉट्स पैदा होते हैं उनको भी ख़त्म करता है, और शरीयानों के सिकुड़ने और तंग होने के अमल को भी रोकता है। मुट्ठी भर पिस्ते रोज़ाना खाने से इमराज़ क़ल्ब से काफ़ी हद तक महफूज रहा जाता है। नाज़रीन, एक दिलचस्प रिसर्च आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि एक माहिरीन ने एक ग्रुप को रोज़ाना तकरीबन 90 ग्राम पिस्ते खिलाए। एक माह के बाद मालूम हुआ कि इनके मजमूई कोलेस्ट्रॉल में 8.4% कमी जो है वो वाक़या हो गई, जबकि मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ। जिन ग़िज़ाओं में पिस्ता शामिल किया जाता है, इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने वालों में मुफीद सेहत कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है। ये जो मेवा है, ये जो ड्राई फ्रूट है, ये जिस्मानी निज़ाम को बहुत सारी तक़वियत बख्शता है और बहुत सारे अमराज से जिस्म को महफूज रखता है और मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत बनाता है। याद रहे नाज़रीन कि पिस्ते में बहुत बड़ी मिकदार में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आम तौर पर गहरी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में होते हैं, और अब रिसर्च ने साबित कर दिया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक रिसर्च में ये भी बताया गया कि वो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको बनने से भी रोकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो आप कोई लिटरेचर लें, कोई बुक पढ़ें सेहत के मतलब, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और पिस्ते का भी ये फ़ायदा है कि पिस्ता जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स में शामिल होता है। और कोशिश कीजिए कि इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को जो है आप मुनासिब मिकदार में और इतदाल में रहकर खाएँ, और ताकि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन साबित हों। बच्चों को भी ख़ास तौर पर सर्दियों में खिलाएं, तो इससे ये है कि सर्दी में भी थोड़ा कमी वाक़ होती है, और आप एक मिल बैठने का ख़ानदान के भी एक अच्छा जो है वो ज़रिया बन जाता है। सब लोग गपशप कर सकते हैं। नाज़रीन, आज कुछ बताया मैंने आपको मौसम के हवाले से भी और नए साल के हवाले से भी कि पिस्ते जो हैं वो आजकल के सर्द मौसम में काजू, मूंगफली, चलगोज़े, ये सब चीज़ें जो हैं यकीनन हमारे डाइट का हिस्सा रहेंगी। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक भी है जो हम आपको बताएंगे, और उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी फ़ोन लाइंस जो हैं वो भी खोल दी जाएंगी, और लेकिन हम उससे पहले जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके साथ जो है वो इस नए साल के तकाज़ों को और हमारी जो इसकी आमद आपको क्या सबक नहीं, क्या पैगाम देती है, हम उस सिलसिले में बात करेंगे। और फ़िलहाल हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ।